माफी मांगो इस देश से, माफी मांगो सोनिया गांधी आदिवासियों से, माफी मांगो औरतों से। दोस्तों, ये तस्वीरें पिछले संसद सत्र की हैं, जब कांग्रेस के सांसद के मुंह से एक बार राष्ट्रपति के लिए एक गलत शब्द निकला तो मोदी जी की मंत्री स्मृति ईरानी ने पूरा एक दिन लोकसभा में सोनिया गांधी से माफी मांगने को लेकर इतना हंगामा किया कि पूरा एक दिन संसद नहीं चली। चलिए, अच्छी बात है। आदिवासी मूल से आई द्रौपदी मुर्मू का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठना हम सबके लिए गौरव का पल है और उनका अपमान हम सबका अपमान है। लेकिन सवाल ये कि क्या ये नियम केवल दूसरों पर लागू होता है? दोस्तों, कल बीजेपी के सांसद सीपी जोशी ने लोकसभा में मोदी जी की सरकार की तारीफ में पुल बांधते बांधते एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, लेकिन इस बीच उन्होंने बोलते बोलते वो बोल दिया जो किसी भी हाल में काबिले बर्दाश्त नहीं। त्रेता युग में माता सबरी प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए आतुर थी, और आज जब संयुक्त सत्र की हम लोग बात करें, आदरणीय राष्ट्रपति महोदया जब संसद में प्रवेश कर रही थी, तब ऐसा लगा था कि उस समय त्रेता युग में सबरी माता प्रभु श्री राम का स्वागत कर रही थी, तो अभी ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम माता सबरी का स्वागत करने के लिए, अभिनंदन के लिए संसद के द्वार पर खड़े हैं, उनके स्वागत के लिए, उनके अभिनंदन के लिए। तो मोदी जी को संसद के द्वार में खड़े देख बीजेपी के सांसद को लग रहा था कि खुद स्वयं प्रभु श्री राम साक्षात स्वागत में राष्ट्रपति के खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति जिनमें बीजेपी के सांसद सीपी जोशी को माता शबरी दिखती हैं। हे राम, देश के राष्ट्रपति का ऐसा अपमान। आखिर बीजेपी के सांसद कहना क्या चाहते हैं? इस तुलना का मतलब क्या है? और बड़ी बात यह है कि बीजेपी के सांसद जब ये तुलना कर रहे थे तो उसके बाद उनके साथी सांसद, सत्ता पक्ष के सांसद बेंच पीटकर उनकी इस तुलना का स्वागत कर रहे थे, उनकी इस तुलना का समर्थन कर रहे थे। इसका क्या मतलब है? क्या ये बीजेपी का स्टैंड है? क्योंकि वो संसद के अंदर बोली हुई बात है, तो वो सारी बातें जो संसद के अंदर बोली जाती हैं वो तो ऑन रिकॉर्ड होती हैं। देश के सर्वोच्च पद पर बैठी हमारी राष्ट्रपति के लिए ऐसी तुलना कहां से तर्कसंगत है? क्या उदाहरण देने के लिए बीजेपी के सांसद का शब्दकोश कंगाल हो चुका है? आखिर देश की आदिवासी मूल की राष्ट्रपति के लिए इस अपमान पर स्मृति ईरानी अब चुप क्यों हैं? अब वो किससे कहेंगी माफी मांगो? दोस्तों, पिछले 8 सालों में धर्म की राजनीति का पाठ देश को जितना बीजेपी ने पढ़ाया, किसी ने नहीं पढ़ाया। खुद को सबसे बड़ा हिंदू और राम भक्त बताने वाली बीजेपी बताए कि मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम से मोदी जी की तुलना क्या प्रभु श्री राम का अपमान नहीं? दोस्तों, प्रभु श्री राम को हम सनातनी त्रेता में विष्णु का अवतार मानते हैं। क्या बीजेपी के सांसद मोदी जी को विष्णु का अवतार कहने की कोशिश कर रहे हैं? खुद मोदी जी प्रभु श्री राम के परम भक्त हैं। क्या इस तरह की तुलना से मोदी जी खुश होंगे? उनकी पार्टी खुश होगी? राजनीति में भक्ति काल का ये ऐसा अध्याय है जिसे इतिहास कभी नहीं भूलेगा। चलिए, चुनाव तो आते जाते रहते हैं, सरकारें भी आती जाती रहती हैं, लेकिन धर्म जो हम सनातनियों के लिए जीवन जीने की एक पद्धति है, क्या बीजेपी के सांसद ने प्रभु श्री राम के साथ पीएम मोदी की तुलना कर उस धर्म का अपमान नहीं किया है? अब किसी की धार्मिक भावनाएं आहत नहीं होंगी क्या? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चैनल को ज्वाइन भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए, और अब यूट्यूब ने दोस्तों हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया है, जो आपको हर वीडियो में मिलेगा, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।